नमस्कार दोस्तों। देखिए यूपी पीसीएस का पेपर होना है और साथ ही साथ आरओ का पेपर भी 5 दिन में होने वाला है। तो प्रीवियस पेपर हम लगा लेते हैं। इस वर्ष जो एग्ज़ाम हुए हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि करंट अपडेट रहते हैं। इस सिलसिले में हम एपीएस का पेपर जो 7 जनवरी को हुआ है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे आपके 1-2 प्रश्न मिल सकते हैं करंट से भी और स्टैटिक पोर्शन से भी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? तो पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहते हैं। तो इसका आंसर डी है। और देखिए सारे आंसर ऑफिशियल आंसर की से हैं, तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा देखिएगा, सूची को मिलाना है। गैड्रोसिया, अराकेशिया, एरिया और पारोमिसादे। तो इसका सही उत्तर हमारा है ए का 2 है। ठीक है, ए का 2 है, बी का 4, यानी कि गड्रोसिया हमारा बलूचिस्तान है, अराकेशिया हमारा कंदहार है, एरिया ये क्या है हमारा हेरात, और पारोक मिसादे ये हो जाएगा हमारा काबुल घाटी। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? तो कुल्लूक भट्ट मनुस्मृति के टीकाकार हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए यहाँ डेट भी इम्पॉर्टेंट है और सन भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप दो में फंस सकते हैं। इसलिए 16 मार्च 1527 को याद रखिएगा। 16 मार्च 1527 खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च को। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। अकबर का मकबरा आगरा में है। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक सुश्री बेनजीर भुट्टो। ठीक है, तो अब तो हालांकि डेथ हो चुकी है। डॉटर ऑफ द ईस्ट। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है। 2007 में किस देश ने अपना पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? भारत। ठीक है। हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए 4 सितंबर लिखा है, 14 नहीं, ध्यान दीजिएगा पढ़ने में। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। केवल दो, 351 जो है उसी में जो निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्टिव्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। और 4 सितंबर नहीं 14 सितंबर यहाँ पे हो जाएगा हिंदी दिवस के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 में की गई थी। ठीक है। भारत में कुल बाघ अभयारण्य 23, तो इसमें भी डेवलपमेंट हो, इसको भी ध्यान रखिएगा। 7 जनवरी तक 53 का आया तो सही है। ये देखिए 12वां प्रश्न है, उद्योग कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो खेतड़ी तांबा है। अगर आप A4 से भी एलिमिनेट करेंगे तो आपके सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। तो खेतड़ी हमारा तांबा हो गया। रेणुकूट जान रहे हैं हम, हिंडाल्को वहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम। सेलम आ गया हमारा, तो सेलम हमारा सूती वस्त्र के लिए है। इसी तरह से जो सूरत है वो हीरा कटिंग के लिए। तो ये ऑप्शन आपके A4, B3, C1, D2 हो जाएंगे। UIDAI आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसका पूर्ण रूप क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए कूट मिलान है, कूट है कथन कारण। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है। तो आपके लिए अब देखिए इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो संघीय व्यवस्था प्रदान करता है और इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है। देखिए संघीय व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र के पास और राज्य के पास दोनों की मजबूती होती है। तो केवल संघीय हो जाने से बहुत मजबूती की बात जो आएगी, क्वाजी फेडरल नेचर में इसका क्या रोल है यहाँ पे हमें समझना जरूरी हो जाएगा। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बिपरजॉय चक्रवात का संबंध अरब सागर से है। मिट्टी का निक्षालन संबंधित है लेटराइट मिट्टी से, यानी कि लीचिंग ऑफ सॉइल वो लेटराइट मिट्टी संबंधित है। सबसे बड़ी संख्या इसको हम रहने देते हैं, आंसर देख लेते हैं। IFSC इसका फुल फॉर्म पूछा था, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा
विकल्प ए जो है। नेस्कॉम एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन है, व्यापार संघ है, जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इसका उत्तर हो जाएगा। फेमा का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा भी इम्पॉर्टेंट है और फेरा भी इम्पॉर्टेंट है, रिप्लेसमेंट दोनों को याद रहना चाहिए। तो फेमा यहाँ पूछा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आर के पर्पज से देखिए रीजनिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारी, तो इस प्रश्न को आप देख लीजिए और उसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। भारत की नवीन संसद का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑटोबायोग्राफी, इसमें कथन जो पूछा है संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सचिन तेंदुलकर की, कपिल देव की है। जाहिर सी बात ऑटोबायोग्राफी है तो बहुत रेयर है कि दो लोग की होगी, तो इसका आंसर है कपिल देव। इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द ऑथर ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है? तो कपिल देव की है। ऐसे याद कर लीजिएगा ना, कपिल देव दिल से, क्योंकि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है ना, कपिल देव। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। अब यहाँ पर देखिए आविष्कार है और यहाँ पर दिया है कौन आविष्कारक हैं। तो अगर आपको एक्स एक्स रेस का याद हो, क्योंकि रोन्टेजन को भौतिकी में पहला जो नोबेल मिला था भौतिकी में, वो WC रोन्टेजन को ही मिला था एक्स किरणों के लिए। तो बी का 3 भी अगर आपको याद है तो आपके एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारा? ए का 2 यानी कॉस्मिक किरणों के लिए विक्टर हैस को मिला था। बी का 3 है हमारा रोन्टेजन। सी का 4 यानी रेडियो सक्रियता के लिए हेनरी बैकरेल, ठीक है ना। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता, तो हेनरी बैकरेल का जो मॉडल था उसी पे इन्होंने आगे काम किया था। तो मैडम क्यूरी, माफ कीजिएगा, आई क्यूरी और एफ जॉलियट को मिला था। तो इस तरह से A2 B3 C4 D1 हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर के संबंध में कथन, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसका निर्माण राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। इसमें सारे कथन सही हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था? 14 जुलाई 2023। देखिएगा लैंडिंग की तिथि भी इम्पोर्टेंट है। रोवर का नाम क्या है, लैंडर का नाम क्या है, कितने पहिए लगे हैं और कब ये टचडाउन किया है, ये सारे डेट इम्पॉर्टेंट हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? 241 का सी पुडुचेरी गलत है। बी में लक्षद्वीप है, डी में दमन एंड दीव है और ए में अंडमान है। तो अगर आप इसको ए और डी को केवल ऑर्डर में याद कर लें तो डी में दमन एंड दीव है और ए में अंडमान निकोबार। MOAM, जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। MOM का फुल फॉर्म क्या है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है ना। MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन। एशियन गेम्स में 400 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला तो कमलजीत संधू बन गई हैं। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? तो पारदर्शी प्रशासन, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। सूची देखिए, यहाँ पुस्तकों और लेखक को मिलाना है। तो यशपाल की कितने पाकिस्तान यहाँ पर है और देखिए कितने पाकिस्तान जो है वो हमारी किताब है कमलेश्वर की। तो यहाँ पर पहला ही गलत हो जा रहा है। तो यशपाल की क्या है? मेरी तेरी उसकी बात।
बी का 4 यानी कमलेश्वर की है कितने पाकिस्तान। भीष्म साहनी की तमस है, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब भी है। सुरेंद्र वर्मा की है मुझे चाँद चाहिए, बहुत फेमस किताब है सुरेंद्र वर्मा की मुझे चाँद चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना है प्रकाश का छितराव यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य के वाद की योग्यता की बात करता है, तो आर्टिकल 300 इसका है। 1921 के मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ। दोनों कथन सत्य हैं। गोलकोंडा किला भारत के तेलंगाना राज्य में है। निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 की गई थी। 31वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है। तो 525 से 545 की गई थी 31वीं संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान है। देखिए सही मिलान पूछा है तो इंदिरा गांधी ट्राइस्ट, ये ट्राइस्ट विद पावर। नयनतारा सहगल, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अगर आए तो आप जान ही रहे हैं, नेहरू का स्पीच बहुत फेमस है मिडनाइट पे, फ्रीडम पे। अब है नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण है। अभिकथन क्या है, पाकिस्तान के नाम का विचार सुझाव रहमत अली ने दिया था। उसके बाद रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की। दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों में सही क्रम क्या है। तो पहले हो जाएगा हमारा विधायिका को प्रस्तुतिकरण, उसके बाद उस पर बहस होगी, फिर हमारा अनुदान मांगों पर मतदान होगा, उसके बाद विनियोग विधेयक और अंततः वित्त विधेयक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां। पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन को अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो 0.025%। पृथ्वी की पपड़ी यानी कि अर्थ के क्रस्ट में कार्बन कितना है, तो 0.025%। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी यानी नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है, जो दर्द युक्त डंक का कारण होता है, मेथनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, अमसोड़ चोटी उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है, अंजुम मौदगिल अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं। मैथ का प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार एपीएस के 50 प्रश्न पूरे हो गए। इसमें संभवतः आपको प्रश्न मिल सकते हैं यूपी पीसीएस 2024 और आरओ की परीक्षा 2024 में जो 11 फरवरी को होनी है।